नमस्ते, मैं मंजरी अग्रवाल अंबर ज़ैदी ऑफिशियल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे ट्रम्प की ट्रम्प की कुछ फैसलों की जो ऑफ लेटली ट्रम्प ने लिए हैं, जिसमें पहला है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम केमिकल एंड सर्जिकल म्यूटिलेशन। इसका मतलब क्या है? बाइडेन सरकार जेंडर सर्जरीज के लिए काफी सारी ग्रांट दे रही थी। ट्रम्प ने आकर के इसको बंद कर लिया है। ये एक बिग फार्मा स्कैम है जो बच्चों के लिए होता आता है। इसमें बच्चों को बचपन से पढ़ाया जाता है कि आप गलत शरीर में पैदा हो गए हैं और आप सर्जरी करा के सही शरीर में अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। जैसे एक लड़की का शरीर है, आत्मा आपके अंदर लड़के की है, तो अब आप लड़का बन जाइए सर्जरीज करा करके, तो आप भगवान के द्वारा की गई गलती को सुधार सकते हैं। इसके ये जो 5 स्टार हॉस्पिटल कल्चर है और जो मेडिसिन कल्चर है, ये इसमें बहुत ज़्यादा कमाते हैं और यूएस एड इस चीज़ को फैसिलिटेट करती थी। इसमें क्या करना होता है, पहले जेंडर सर्जरीज कराइए, फिर हार्मोनल सप्रेसेंट लीजिए, फिर स्पेशल हार्मोन्स लीजिए जो आपके जेंडर चेंज को प्रमोट करते हैं। इसका नतीजा ये निकलता था कि थोड़े दिनों में इस सारे केमिकल इम्बैलेंस से जो बच्चे हैं वो बीमार पड़ जाते थे। कुछ को कैंसर हो जाता था, कुछ को एसटीडी और इस तरह की बीमारियां होने लग गई। ये सारी चीज स्कूल से इन लोगों को सिखाई जाती थी, अपने आप को एक्सप्लोर करने का और अपनी प्रेफरेंस वो करने का, और ये बताने का कि भगवान से गलती हो सकती है और आप सेक्स चेंज करा सकते हैं। एक एक सर्जरी जो इनिशियल सर्जरी है उनकी, वो $24,000 से स्टार्ट होती है। अब $24,000 एक बड़ा अमाउंट है यूएस मनी करेंसी के हिसाब से, और ये सबके पास नहीं होता। तो ऐसे में वो लोग कर्ज लेते हैं, इंश्योरेंस से कवर कराते हैं और स्टेट ग्रांट्स भी लेते हैं। ट्रम्प ने आकर के जो सबसे पहले कहा कि देयर आर ओनली टू जेंडर्स, मेल एंड फीमेल। इन फिर जेंडर चेंज और ट्रांसजेंडर बनने को उन्होंने स्टॉप कर दिया। इसकी फंडिंग भी उन्होंने रोक दी। तो एक जो पागलपन यूएस के दिमाग में वहां पर चल रहा था कि आप जेंडर चेंज करा करके, कुछ भी चेंज करा करके एक बीमार पर्सन बन जाते हैं, क्योंकि इतना हार्मोनल इम्बैलेंस जिसके भी शरीर में होगा, उसके आगे की लाइफ कभी हेल्दी नहीं रहती। इस चीज को एडवर्टाइज करने का एक ही रीजन है, क्योंकि इससे आपको और सब्जेक्ट्स मिलते हैं जिसके ऊपर आप तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, परंतु इसका कोई भी कंप्लीट यूजफुल आउटकम नहीं निकलता है। लेकिन जो फार्मा कंपनीज हैं, जो 5 स्टार हॉस्पिटल कल्चर है, इससे बहुत ज्यादा कमाता है। अगर कोई भी बच्चा ट्रांसजेंडर सर्जरी में और इस तरीके के सेक्स चेंज सर्जरीज में या प्रोसीजर में एंटर करता है, तो ये प्रोसीजर काफी लंबा होता है, काफी दर्द भरा होता है, और इसमें बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं बच्चे। तो वो जीवन एक नष्ट हो जाता है, जो कि बचपन से पढ़ाया गया है कि भगवान से गलती हो गई, आपको गलत शरीर में डाल दिया है। ये एक ऐसी चीज है जो परसेप्शन क्रिएट किया गया है, और इसको एक फैशन की तरीके से प्रमोट किया जा रहा था। प्राइड परेड्स निकाली जा रही थी और इस तरह के सब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा आ, वाहवाही दी जा रही थी। इस तरह से लग रहा था कि अगर आपने जेंडर चेंज कराया है, सेम सेक्स में आप मैरिज कर रहे हैं, तो आप बड़े प्रोग्रेसिव हैं, ओपन माइंडेड हैं, और आपके लिए समाज को बदलना चाहिए, बिकॉज यू आर द एपिटोम ऑफ सिविलाइजेशन। हकीकत ये थी कि इस सारी एडवर्टीजमेंट के पीछे जो भी बच्चा इसमें फंस जाता था, वो कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाता था। जो है उसको सप्रेस करने के लिए, और जो नहीं है उसको लेने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स और आर्टिफिशियल केमिकल्स लेते हैं, जिनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ट्रिमेंडस होते हैं। कैंसर इसमें होने की 90% संभावना होती है। तो इस मूर्खता को ट्रम्प ने बंद किया है। अब इनके इस तरह के जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा था, उस पे रोक लगा दी है। जो
इनके यहाँ मिलिट्री में भी इस तरह के ट्रांसजेंडर लोगों को भर्ती किया जा रहा था, उसको रोक लगा दी है, क्योंकि वो मिलिट्री का पूरा मोरल डाउन कर रहे थे। अगर एक व्यक्ति केवल अपने शरीर में उलझा रहेगा तो वो आगे का काम नहीं कर पाएगा। और मिलिट्री में सख्त ड्यूटीज होती हैं, आर्मी में सख्त ड्यूटीज होती हैं, उनको पूरे मनोयोग से करना पड़ता है। अगर एक व्यक्ति गलती करता है तो उसके लिए पूरे सबको इसका नतीजा भुगतना पड़ सकता है। तो इस चीज को रोकने के लिए उनकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको कैंसिल किया जा रहा है, उनके डेप्यूटेशंस को कैंसिल किया जा रहा है। और इस तरीके से एक जो वोकिज्म फैलाया जा रहा था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उसको कर्ब किया जा रहा है। एक अच्छे स्टेप की तरीके से इसको देखना चाहिए और वर्ल्ड को, दुनिया को इस वोकिज्म से मुक्त कराने के लिए अ, अपने अपने देशों में अपने अपने स्तर पे प्रयास भी करने चाहिए। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।